देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, आपको डोमेन फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है, दोनों कॉन्सेप्ट हैं। रेंज क्या होती है, जो y की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, वेरी करती है, जो भी जाएगा y की वैल्यू वो हमारी रेंज हो जाएगी। और जो डोमेन होती है, जो x का वेरिएशन होता है वो हमारा डोमेन होता है। तो मतलब सबसे पहले हमको रेंज पता होगी तभी हम इस फंक्शन को लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम डोमेन फाइंड करेंगे। ये फंक्शन हमारे पास जो साइन इनवर्स x है, ब्रैकेट में क्या है, x² - 4 है, ठीक है। यहाँ पर हमको fx की वैल्यू जब फाइंड करना है तो fx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारा रेंज होगा, और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो डोमेन होगी। समझ लो बात को, क्या बता रहा हूँ। अगर हम fx की वैल्यू फाइंड करेंगे, fx को हम y मान लें तो ये क्या होगा, हमारा रेंज होगा। और अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारी डोमेन होगी, ठीक। ये दो कॉन्सेप्ट लगने हैं इसमें। क्वेश्चन कहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड 2024 में। कितने नंबर में आया है, 2 मार्क्स में। इससे पहले 2022 में भी पूछा जा चुका था, और 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उससे सीधे आपसे रेंज पूछ ली थी, ठीक। तो कुल मिला के क्वेश्चन आया था। यूपी बोर्ड में जो है ये 2010 से जो स्टार्ट हुआ है, 2010 से, तो ये अल्टरनेट करके किसी न किसी सेट पे क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो 2015 में भी आया, फिर अगर ये देखा जाए तो लगभग आता ही रहता है। 2016 में भी आया, 2024 में भी आया। यूपी बोर्ड की कहानी है, तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस क्या होता है, एक्स वाई की वैल्यू थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x² - 4। ये हमारे पास गिवन है, क्या है, ये हमको गिवन है, ठीक। अब इसको हम, ये तो हमको दे दिया है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए अगर साइन की बात आती है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। अगर हमारे पास ये साइन ये y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू होता साइन थीटा। अभी हम साइन थीटा मानते हैं केवल, ठीक है। ये इनवर्स में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइन है, साइन से मतलब हमें। तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, और मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। तो रेंज अगर लेना है तो इसकी रेंज क्या आएगी, -1 से +1 आएगी। इसका मतलब क्या होगा, y जो है, जो फंक्शन हमारा है, उसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, -1 से 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। यानी साइन की वैल्यू -1 से +1 तक जा सकती है, बस उसी का यूज करना है। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी इस फंक्शन की, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से +1। ये एक क्वेश्चन आपका हो गया, जो रेंज पूछ रहा था ये हमने बता दिया कि ये -1 से 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास साइन की जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये -1 को भी इंक्लूड करना है और +1 को भी इंक्लूड करना है। अगर इसकी जगह पे ये वाला लगा होता ये ब्रैकेट, तो इसके अंदर जो वैल्यू होती है -1 और 1, तो इसका मतलब ये होता कि -1 को और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन बड़ा ब्रैकेट लगाए हैं, इसका मतलब इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो हमारे पास रेंज तो आ गई फंक्शन की, क्यों आई है, इसको ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज साइन इनवर्स जो रेंज होती है, साइन इनवर्स थीटा अगर हमारे पास दिया है, इसकी रेंज -1 से ब्रैकेट बड़ा लगाना 1 होती है, तो यही हमारी रेंज है। बस रेंज आ गई, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है क्या है, साइन इनवर्स, तो हम लिख देंगे -1 लेस देन आर इक्वल टू, याद रखना लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। अगर हमारे पास साइन थीटा दिया होता है, क्या दिया होता है, साइन थीटा के केस में, यहाँ पर क्या है, हम इसको इन्वर्स भी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स थीटा की जगह पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे ये वैल्यू है, तो इसको पुट कर दो, -1 लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x², क्या आ गया, x² - 4 लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमको ये पता चल गया था कि इसकी रेंज इतनी है। कैसे पता चला,
क्योंकि हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ भी पता होना चाहिए और साइन थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, उसका यूज करके हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इसको हमने इसके रूप में लिख दिया, थीटा की वैल्यू हमने वेरी करा दी, इतना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है थीटा की जगह क्या दिया है, ये दिया हुआ है x² - 4x, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है बस। तो सबसे पहले हमको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू, क्योंकि जो x की वैल्यू निकलेगी वही हमारी डोमेन होगी। रेंज तो हमने पता कर ली है, ठीक है। अब हमें डोमेन पता करना है। तो हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये जो -4 है इसको हम क्या करें, हटा दें यहाँ से। इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ +4 ऐड कर दिया जाए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी तीनों पार्ट में +4 ऐड करना है। तो लिख दो 4 +4 एडिंग बोथ, +4 एडिंग, बस +4 या 4 एडिंग, 4 का एडिशन करेंगे, ठीक है। 4 का एडिशन करोगे तो यहाँ पर करोगे -1 है, +4 कर दो तो ये हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर x² है, यहाँ -4 है, प्लस का 4 ऐड करना है हमको। लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस का 4 हमें ऐड करना है, ठीक है। प्लस का 4 हमने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 है, यहाँ प्लस का 4 है, तो ये बचेगा 3। लेस देन आर इक्वल टू, ये -4 और ये +4 कट गया आपस में, तो यहाँ x² बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारे पास 1 + 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट्स ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √3, वो भी प्लस माइनस का आएगा। लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू √+- 5 आ जाएगा। देखा जाए तो हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ चुकी है, लेकिन इसको हम और आगे लिख देंगे। अब क्या लिखोगे, इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो x है, x का वेरिएशन कैसे होगा, √ लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे √5, ठीक है, माइनस का, यहाँ पे लिखोगे माइनस का √3। देखो माइनस का √5 कम है, माइनस का √3 ज़्यादा है, इस वजह से ऐसे हमने लिखा है। ये तो एक हो गया। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा हमारे पास √3 लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू √5, यानी माइनस वाले पार्ट को अलग कर लिया, प्लस वाले पार्ट को हमने अलग लिख दिया। अब इसको यूनियन बना के लिख दो कि x की जो वैल्यू होगी, x बिलोंग करेगा, कैसे बिलोंग करेगा, माइनस का √5, ठीक है, माइनस का √5 और लेस देन आर इक्वल टू लिखना चाहिए। अब ये यूनियन लगा रहे हैं क्योंकि हम, कॉमा माइनस का √3, ठीक है। ये याद रखना, ये जो ब्रैकेट है मेरा बड़ा है, अब यहाँ पे यूनियन लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 और √5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप आंसर यहाँ तक भी निकाल देते हैं तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ये कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, तो पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा डोमेन आ गया, ये हमारी रेंज थी, ठीक है। तो ये हमारा रेंज का आंसर हो गया, ये हमारा डोमेन का आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन केवल 2 मिनट का था, लेकिन बताने में टाइम लगता है क्योंकि समझाना भी होता है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अब हो गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय।